गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? और घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो ना? वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग घर में बैठकर भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग हमारा जो सेकेंड चैप्टर था, जो सेकेंड पोएम हम लोगों ने देखी थी, गड़बड़ झाला, हम लोगों ने लास्ट लेक्शन में देखी थी। तो आज हम लोग पेज नंबर 16 पर उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 16 निकालिए और हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर देखने जो है वो डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी ये बात बताई है, अब मैं फिर से उसे रिवाइज कर रही हूँ। आप लोगों को मैं जो है वो क्वेश्चन के आंसर हम लोग सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे और ये होने के बाद उसका जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, जो आप लोगों को देखकर उसके आंसर लिखने हैं। मैंने पीडीएफ में उसके क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन के नंबर लिखे हैं। तो आप लोगों को वो ठीक से जो नंबर है वो देखकर, उसके आंसर देखकर, जो बुक में, टेक्स्ट बुक में उसके क्वेश्चन देखकर और पीडीएफ में उसके आंसर देखकर आप लोगों को आपके नोटबुक में वो कॉपी करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और सेकेंड बात, जो बातों बातों में ये क्वेश्चन होता है उसके आंसर आप लोग खुद ढूंढेंगे, उसके आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है, वो आंसर मैं आप लोगों को नहीं लिख के देने वाली। वो जो आंसर है वो आपको खुद को लिखने ही होते हैं, लिखने के लिए ही होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो कलम की सवारी वगैरह है उसके आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी, पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजा है। तो चलिए आज हम लोग उसके पेज नंबर 16 पर गड़बड़ झाला, ये जो हमारे पोएम है उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इन नामों को रखने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उससे क्या पूछेंगे? आप लोगों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा गया है कि अगर ये जो अलग अलग विचित्र नाम जो है आप लोगों को जो इस कविता के जरिए पता चले हैं, तो अगर वो नाम रखने वाला इंसान, व्यक्ति जो है आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग उसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे या उसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि ये जो गुलाब जाम का नाम रखा है, जिसमें गुलाब भी नहीं है और जामुन भी नहीं है, उसके बाद जो इसके बाद जो त्योहार ये नाम रखा है जिसमें हार तो है ही नहीं, तो ये जो सारे नाम है वो रखने वाला अगर व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप लोग उसे क्या पूछेंगे? कौन से ऐसे सवाल है जो आप लोग उससे पूछेंगे, ये आप लोगों को इसमें लिखना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कवयित्री द्वारा दिए गए नामों के इस गड़बड़ झाले से सहमत है और क्यों? उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो कवयित्री है, उस कवयित्री ने जो इस कविता में जो गड़बड़ झाले के जो नाम लिखे हैं, जो अलग अलग नाम लिखे हैं, जो नाम दिए गए हैं उसमें, तो क्या उस नामों से आप लोग सहमत है? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? और अगर आप लोग सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है, ये आप लोगों को इसमें लिखना है। ठीक है, उन्होंने क्या, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, क्या आप कवयित्री द्वारा दिए गए नामों के इस गड़बड़ झाले से सहमत है? क्या आप लोग सहमत है इस गड़बड़ झाले से और क्यों? और अगर आप लोग सहमत है तो क्यों सहमत है, उसका रीजन लिखना है। और अगर आप लोग सहमत नहीं है तो उसका क्यों सहमत नहीं है, उसका रीजन आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार पूर्व पाठ और इस कविता में क्या समानता या असमानता है? आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? राइट, नया मेहमान। आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर का नाम था नया मेहमान। तो ये जो नया मेहमान, ये जो चैप्टर है और ये जो सेकंड कविता है गड़बड़ झाला, इन दोनों
इन दोनों में आप लोगों को क्या समानता मतलब सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है और आप लोगों को क्या असमानता दिखाई दे रही है और क्या जो डिफरेंस है वो आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है। मतलब जो आपका फर्स्ट लेसन है और ये आप लोगों की जो सेकंड कविता है, इन दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस नजर आ रहा है और क्या सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, ये आप लोगों को इस थर्ड क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, आपको सिमिलरिटी जो है वो लिखनी है और डिफरेंट जो है वो लिखने हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो। इस कविता को गुदगुदी इकाई के अंतर्गत क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया है? आप लोगों को ये जो कविता है वो किसके अंतर्गत लिखी गई है? गुदगुदी के अंतर्गत। गुदगुदी मतलब क्या? जो आपको हंसाए, जो जोक, काइंड ऑफ जोक। गुदगुदी मतलब क्या? काइंड ऑफ जोक। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कविता है वो आप लोगों को गुदगुदाई के इकाई के अंतर्गत क्यों लिखी गई है? आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्यों ऐसा लगता है या आपको क्या लगता है कि ये जो कविता है वो गुदगुदाई इकाई के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, वो क्यों लगता है वो आप लोगों को इसका रीजन लिखना है। ठीक है, चलो। कलम की सवारी, फिर से मैं आप लोगों को बताऊं, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को लिखने हैं। ओके, डन। चलो फिर चलते हैं आगे। कलम की सवारी, फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में आए शब्दों के अलावा गड़बड़ झाला वाले अन्य शब्दों की सूची बनाइए। आप लोगों को ये जो कविता है उसमें ये जो गड़बड़ झाले वाले जो शब्द दिए गए हैं वैसे ही कुछ शब्द आप लोगों को ढूंढने हैं और आप लोगों को उसमें लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कविता में आए अन्य शब्द के अलावा गड़बड़ वाले अन्य शब्द। ये मैंने स्टार्टिंग किया। क्या मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि ये जो कविता में आए गए शब्द है उनके अलावा जो हम लोगों को समझ में आते हैं गड़बड़ वाले शब्द वो ऐसे है। शहद, हनी। अभी अगर हम लोगों ने शहद ये बोला तो शहद मतलब श प्लस हद, तो शहद में मतलब हनी में आप लोगों को कोई हद जो है, कोई बाउंड्री जो है वो दिखाई देती है क्या? नहीं देती। तो पहला हमारा शब्द होगा शहद, ठीक है, मतलब हनी। दूसरा हवन मतलब क्या? जो हम लोग पूजा पाठ वगैरह जो यज्ञ करते हैं हम लोग, वो। तो उस हवन में हम लोगों को वन मतलब पेड़ पौधे कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। मतलब अगर ह को मैंने हटा दिया वहां से, ह को मैंने दूसरी जगह पे लिख दिया और वन ये शब्द जोड़ा, तो वन कहीं दिखता है क्या हवन में हम लोगों को? तो नहीं दिखता। तो ये जो है वो सेकंड शब्द है हवन। तीसरा है भजन। अभी अगर हम लोग जन ये शब्द को हम लोग बाजू में लेके जाए और भ को हम लोग कहीं और लिखे तो भजन, जब हम लोग भजन वगैरह करते हैं उसमें जन मतलब क्या? लोग। जन कहीं दिखाई देते हैं क्या आप लोगों को? लोग कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। तो भजन, क्योंकि भजन हम लोग भगवान का करते हैं, वो भजन करने वाले लोग वो अलग और भजन ये अलग। तो भजन हम लोगों को जो अगला है वो है भजन। नेक्स्ट हल। अभी देखो, जब अगर हम लोगों ने पहल ये लिखा पहल, तो यहाँ पे इस शब्द में हम लोगों को हल कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इस शब्द में हम लोगों को हल कहीं दिखाई दे रहा है? हल जिसे हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो हल कहीं दिखाई दे रहा है क्या हम लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट शब्द। अगला है सरगम। अभी सरगम मतलब क्या? सारे गम प ध नि सा, ये जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं सरगम। तो इस सरगम में हम लोगों को गम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया नेक्स्ट वन।
अगला है दशरथ। दशरथ, अभी दशरथ ये एक इंसान का नाम है, तो उस दशरथ में हम लोगों को रथ कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो वो हो गया हमारा नेक्स्ट। अगला है दवाखाना, मतलब जो हम लोग हॉस्पिटल होता है वो, तो उस दवाखाने में हम लोगों को खाना कहीं दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पे तो हम लोग जो है वो चेकअप करने के लिए जाते हैं, जो अगर हम लोगों को कोई बीमारी हो तो उसके लिए जाते हैं। तो दवाखाना में खाना हम लोगों को कहीं दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। और नेक्स्ट है अचार। अचार मतलब जो हमारा आचार जो अलग अलग होते हैं वो, तो उसमें चार, मतलब चार ये अंक कहीं दिखाई देता है क्या? हम लोगों को नहीं दिखाई देता, तो आचार ये हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया। तो हम लोगों ने उसका आंसर कैसे लिखा? कविता में आए शब्दों के अलावा गड़बड़ वाले अन्य शब्द है शहद, हवन, भजन, पहल, सरगम, दशरथ, दवाखाना और अचार। ठीक है, मिल गया आंसर? समझ गए? क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो कविता में जो गड़बड़ वाले जो शब्द है उससे हम लोगों को जो कविता में दिए गए हैं वो उन शब्दों को नहीं लिखना है, हम लोगों को अलग शब्दों को लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन, कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के विचार आए? वे किन पंक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित थे? आप लोगों को उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के विचार आए। ये जो कविता है गुदगुदी वाली, उसे पढ़कर आप लोगों के मन में किस प्रकार के विचार आए, मतलब वो हंसी वाले विचार आए या आप लोग और सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसे और कौन से शब्द हैं जिससे हम लोगों को गुदगुदी हो सकती है। ऐसे जो है वो अलग अलग कौन से शब्द है वो आप लोगों को, मतलब ये क्या क्या विचार है आपके मन में। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वे किन पंक्तियों से सर्वाधिक प्रभावित थे, और आप लोगों को जो विचार आए आपके मन में वो किन पंक्तियों से, मतलब ये जो स्ट्रैंजा आप लोगों को दिए गए हैं उस कौन से कविता की लाइन से वो इंस्पायर थे। प्रभावित मतलब क्या? इंस्पायर थे। ठीक है, तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। कविता को पढ़कर हमारे मन में ये विचार आए कि दुनिया में कितने अजीबोगरीब वस्तुओं के नाम है। मतलब ये जो कविता है उसे पढ़कर हम लोगों के दिमाग में क्या विचार आए कि दुनिया में ऐसे कितनी चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं कि जिसके नाम जो है वो ऐसे अजीबोगरीब है। सीधा अर्थ कुछ और ही है और वो चीज अलग ही है। मतलब जो उसका सीधा अर्थ है, मतलब अगर हवन, ये अगर हम लोगों ने एक फॉर एग्जांपल के लिए देखा तो हवन, ये इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है? जो यज्ञ यज्ञ वगैरह हम लोग कहते हैं वो। और इसको अगर हम लोग ऐसे ये करें, मतलब ह को अगर हम लोग अलग करें तो इसका h+1 ऐसा अलग ही कुछ बन जाता है। तो उन्होंने आगे क्या लिखा है कि दुनिया में ऐसे कितने शब्द जो है जिसके सीधे साधे जो है वो मीनिंग अलग निकलते हैं और जिसका अर्थ एग्जैक्टली अर्थ जो है वो अलग निकलता है। वे विचार अलग अलग पंक्तियों से प्रभावित थे जैसे, और हम लोगों को ये जो विचार आया वो अलग अलग पंक्तियों से प्रभावित हुए। जैसे कि गुलाब जामुन होती मिठाई नहीं, देखते गुलाब और जामुन। पहला क्या, कौन सा सेंटेंस पढ़कर हम लोगों के दिमाग में विचार आया कि गुलाब जामुन जो है उसमें गुलाब और जामुन होता है क्या? नहीं होता, तो हम लोग उसे गुलाब जामुन कैसे कहते हैं। और दूसरा है देने का मतलब है दान, खानदान में दान कहा। और दूसरा हम लोगों को कौन सी पंक्तियां दिखी कि दान, जिसे हम लोग दान कहते हैं, तो खानदान में दान है और जिस दान का मतलब है देना, पर खानदान में तो हम लोगों को देना कुछ दिखता ही नहीं है, दिखाई देता ही नहीं। ये आंसर है उसका। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को ये जो आंसर है वो मैंने मेरे हिसाब से लिखे हैं,
अगर आप लोगों को कोई और वर्ड्स जो है वो अगर आप लोगों को समझ में आते हैं, कोई और जो है और कुछ विचार जो है वो आपके मन में आते हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि जो मैं आप लोगों को लिखा के दे रही हूँ वही आंसर आप लोगों को इसका लिखना है। इसका, हाँ, इसका आप सेकंड क्वेश्चन का वही आंसर आप लोगों को लिखना है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कविता में आए नामों को बदलना हो तो आप क्या नाम रखेंगे? और आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर आप लोगों को ये जो कविता में अलग अलग नाम आए हैं, मतलब गुलाब जाम आया है, खानदान आया है, या आलू बुखार आया है, रंग बिरंगी गाय आया है, ये जो अलग अलग नाम आप लोगों को दिए गए हैं, अगर आप लोगों के पास चॉइस हो, आप लोगों को अगर इसका जो नाम है, इन अलग अलग चीजों का जो नाम है वो बदलना हो, तो आप लोग क्या नाम लिखेंगे? तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए एक नाम लिख कर दिया है, बाकी के नाम आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कविता में आए नामों को बदलना हो तो मैं गुलाब जामुन का नाम बदलकर मीठे गोले रखूंगी। और अगर मुझे किसी ने ऐसी चॉइस दी कि मुझे इन सारी चीजों का, जो दुनिया में अलग अलग चीजें हैं, वस्तु है, उनका नाम बदल कर लिखना हो, तो मैं जो है वो गुलाब जामुन का नाम क्या रखूंगी? मीठे गोले, ये उसका नाम मैं रखूंगी। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिया है, आप लोगों को खुद को ही उसके और 2-3 उदाहरण जो है वो लिखने हैं। ठीक है, और 2-3 वस्तुओं के नाम आप लोगों को लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, यह कविता लिखने से पहले या लिखते समय कवयित्री की मन की स्थिति क्या होगी? ये जो गड़बड़ झाला, ये उन्होंने कविता लिखी है, ये कविता लिखते समय या लिखने के बाद उनकी जो मन की स्थिति है वो कैसी होगी, ऐसा आप लोगों को लगता है? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यह कविता लिखने से पहले या लिखते समय कवयित्री की मन की स्थिति अच्छी होगी, वो बहुत उनका मन बहुत चुलबुला होगा और वो बहुत मस्ती करने वाली भी होगी। मतलब क्या, ये जो पोएम है वो पढ़कर हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कवयित्री है वो बहुत चुलबुली होगी, वो बहुत मस्ती करने वाली होगी, और इसी वजह से उनकी जो मन की स्थिति है वो बहुत हंसी मजाक वाली होगी। उनका माइंड जो है वो बहुत फ्रेश होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा गड़बड़ झाला, ऐसी जो कविता है, मस्ती वाली जो कविता है, वो उन्होंने लिखी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने पेज नंबर 16 पर गड़बड़ झाला, ये जो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व किए। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, बातों बातों में ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो आप लोगों को खुद को लिखने हैं, वो मैं नहीं लिख कर दूंगी। और इस कविता के लिए, बस इस कविता के लिए जो कलम की सवारी, ये जो क्वेश्चंस है उसके भी आंसर आप लोगों को कुछ अलग सोचते हो, अगर आप लोगों को कुछ अलग सोचना हो उसके बारे में, अलग उसके कुछ आंसर लिखने हो, तो आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है इस कविता के लिए कि आप लोग उसके जो आंसर है वो मैंने जो बताए हैं वही लिखेंगे। अगर आप लोगों को अलग कुछ आंसर आता है, अलग कुछ आपको आंसर लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो। बस इसी कविता के लिए ये मैं मेंशन करी हूँ, बस इसी कविता के लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको कविता में आए नामों को बदलना ही हो तो आप लोग क्या नाम रखेंगे? तो इसका मैंने एक ही आपको जो एग्जाम्पल है वो दिया है, आप लोगों को बाकी के जो सारे शब्द है वो लिखने हैं कि आप लोग कौन से चीज का नाम बदलकर क्या लिखने वाले हैं, वो आप लोगों को उसका पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने बस आप लोगों को स्टार्टिंग करके दिया है, आप लोगों को बस मैंने शुरुआत करके दी है। ठीक है, आप लोगों को अलग अलग वस्तुओं के नाम और जो आप लोग बदलना चाहते हैं उस वस्तु का वो नाम आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेसन में
जो पेज नंबर 16, 17 और 18 पर ये जो ग्रामर का पार्ट दिया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो ग्रामर का पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो हम लोग ग्रामर का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, बातें भाषा की ये जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका क्या है? आज का आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं वो क्वेश्चन आंसर आप लोग आपके नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।